हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज एंड एप्रोप्रिएशंस के बारे में। तो चार्ज एंड एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे और सवाल भी लगाएंगे। सबसे पहले चार्ज का मतलब होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ये कौन सी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है? जो फर्म के द्वारा बिजनेस को रन कराने के लिए की जाती है। तो बिजनेस को रन कराने के लिए जो सारे एक्सपेंसेस किए जाएंगे उनको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ये एक्सपेंसेस आपको करने ही पड़ेंगे, इसलिए इसको चार्ज बोलते हैं। करने ही पड़ेगा मतलब क्या हुआ कि वेदर फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉस, वेदर फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर हाल में आपको ये एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे, यानी ये खर्चे आपको करने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो जैसे आपका हो गया रेंट पेड। जो फर्म है, बिजनेस जिस बिल्डिंग के अंदर किया जा रहा है उस बिल्डिंग का रेंट पे करना एक चार्ज कहलाएगा, बिकॉज ये एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अगर आप रेंट पे नहीं करोगे तो आप अपने बिजनेस को रन नहीं करा सकते। तो बिजनेस को रन कराने के लिए एक्सपेंसेस मुझे करना जरूरी है, सो इस वजह से रेंट पेड को आप बोलोगे चार्ज। उसी तरह सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ या एम्प्लॉय या स्टाफ को आप अगर सैलरी पे करोगे तो ये भी आपका चार्ज कहलाता है। ये भी आपके कंपलसरी एक्सपेंसेस है। वी कैन से डैट ये कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं, यानी ये एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसको आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपके फर्म या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए एक्सपेंसेस होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा चीज, जो चार्ज होगा इसको कहाँ दिखाया जाएगा? दिखाया कहाँ जाएगा मतलब ये एक्सपेंस है तो कहाँ शो कराओगे आप इसको? तो जितने सारे चार्ज होते हैं, यानी जितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उनको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। कहाँ पे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इसको याद रखना है आपको। तो चार्ज को ऑलवेज शो इन द डेबिट साइड ऑफ द पीएल अकाउंट। इसके बाद ये मैंने बता दिया कि चार्ज चाहे फर्म्स को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, ठीक है, हर दोनों ही कंडीशन में आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। किसके अगेंस्ट प्रॉफिट होता है? तो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज दी जाती है। क्लियर हो गया? अब मैं बात करता हूँ एप्रोप्रिएशंस की। सो व्हाट इज एप्रोप्रिएशंस? एप्रोप्रिएशंस मीन्स, एप्रोप्रिएशंस क्या होता है? एप्रोप्रिएशंस मीन्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन जो होते हैं ये एक प्रॉफिट का पार्ट होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, प्रॉफिट का पार्ट होता है। और इसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स, अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के बीच में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो एप्रोप्रिएशंस होते हैं, जो एप्रोप्रिएशंस होते हैं ये तब दिया जाएगा ओनली इन केस ऑफ, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। यानी जब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर्स को, तभी पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशंस दी जाएगी। ठीक है, सो एप्रोप्रिएशंस के एग्जांपल्स क्या बनेंगे? अगर मैं बोलूँ एप्रोप्रिएशंस के एग्जांपल, तो एप्रोप्रिएशंस के एग्जांपल्स क्या बन सकते हैं आपके? जैसे आप पार्टनर्स को सैलरी देते हो तो सैलरी टू पार्टनर,
सैलरी टू पार्टनर, ये क्या होंगे? एप्रोप्रिएशन होंगे, इसको आप बोलेंगे एप्रोप्रिएशन। जैसे आप कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर को कमीशन देंगे तो क्या होगा? ये एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो इसको भी क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी एप्रोप्रिएशन में जाएगा, बट ये क्रेडिट साइड में जाएगा, बिकॉज एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, दिस इज अ इनकम फॉर द फर्म, ये फर्म्स के लिए इनकम है, इनकम फॉर द फर्म। जब फर्म्स के लिए इनकम होगा वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। और ये जितने सारे तीनों हैं ये फर्म्स के लिए एक्सपेंस है, और ये कौन से एक्सपेंसेस है? ये एप्रोप्रिएशंस वाले एक्सपेंस है, एप्रोप्रिएशंस वाले। कहने का मतलब जब फर्म्स को प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, तभी कमीशन दिया जाएगा, और तभी कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाएगा, इसीलिए इनको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले पढ़ा दिया था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो आपका पीएल एप्रोप्रिएशंस, सॉरी चार्ज और एप्रोप्रिएशंस के बारे में मैंने बताया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। अब हम यहाँ पे कुछ सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल है आपके सामने, एक्स वाई पार्टनर्स है 2:1 के रेशियो में, इनका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल, तो एक्स का कैपिटल लायबिलिटी साइड में जाएगा, वाई का कैपिटल है ये भी लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट के। ये दोनों ड्राइंग से जो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है, इसको ट्रेडिंग के डेबिट साइड में डालोगे। परचेस एंड सेल ट्रेडिंग में जाएगा, डेटर्स एंड क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। सैलरी टू स्टाफ, रेंट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपके चार्ज हैं, इनको क्या बोलोगे आप? चार्ज। और ये चार्ज कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? पीएल के डेबिट साइड में, पीएल के डेबिट साइड में, मैंने बताया था पहले ही। ओके, इसके बाद बोला यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, आगे यहाँ पे नीचे और भी चीज़ दिया हुआ है, एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट है, यहाँ पे ध्यान देंगे। एडजस्टमेंट में बोला है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मार्च 31 2024 64,000 है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बिल्डिंग पे 10%, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 2400, partners are entitled to interest on capital 5%, X is entitled to salary 48,000 per annum। ठीक है, तो यानी ये देखो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है और आउटस्टैंडिंग के ऊपर रेंट, सर रेंट के ऊपर आउटस्टैंडिंग है, तो ये दोनों पे एडजस्टमेंट करना है। मैं टिक लगा दे रहा हूँ ताकि आप भूलोगे नहीं कहाँ गया बिल्डिंग, ये है। ओके, चलिए अब हम लोग इसमें लगाते हैं इसका। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं ये मैंने बताया था, इसका फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम्स याद होने चाहिए। तो ट्रेडिंग एंड पीएल एक ही साथ बनता है, ठीक है ना। थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो ट्रेडिंग में आप क्या लिखते हो? ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते हो? ओपनिंग स्टॉक। में थोड़ा छोटा कर दूँ इसको ताकि आपको साफ साफ दिखे, क्योंकि मुझे सवाल भी देखना है। या आप बुक सामने खोल के रख लो, मैं भी बुक खोल के रख लेता हूँ तो बुक से ईजिली दिख जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग के डेबिट साइड में क्या लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 45,200, 45,200। इसके बाद परचेस लिखेंगे, तो सवाल में परचेस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में परचेस दिया है। परचेस कितना दिया है, 8,68,000। तो 8,68,000 आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे बाई सेल्स अकाउंट। तो सेल्स कितना है, 12,45,000। तो 12,45,000 सेल्स हो गया, ठीक है। और क्या लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट में दिया है 64,000। कहाँ दिया है, एडजस्टमेंट में 64,000, वहां से लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद और यहाँ पे क्या जा सकता है, वेजेस वगैरह कुछ है ही नहीं। अब इसका बैलेंस करेंगे, यहाँ पे। तो ये जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 0 0, 5 4 9, ये 6 4 10, एक बचा, 2 1 3, 13,09,000। 13,09,000 आप इधर लिखोगे और इसको घटाओगे। आप यहाँ पे जब घटाओगे तो मैं रेड पेन से निकल रहा हूँ, 0 0, यहाँ पे 2 लाना है। तो क्या ऐड करूँगा 2 में, 8 10 हो जाएंगे, एक बचा, 8 5 13 1 14, 14 में क्या जोड़ूंगा, 9 आए, 14 5 19, एक बचेगा, 6 4 10 1 11, 11 में क्या जोड़ूँ, 0 आ जाए, 11 और 9 20, 2 बचेगा, 8 2 10, 10 में क्या जोड़ूंगा, 3 जोड़ूंगा तो 13 आ जाएगा। ये आगे आपके ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे CD लिखेंगे, और यही ग्रॉस प्रॉफिट CD कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, किस नाम से, बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD के नाम से। यहाँ पे आप लिखेंगे 3,95,800। ये हो गया। अब हम PL बनाएंगे, तो PL का क्या क्या है, मैंने बताया था जितना सारा चार्ज होगा सब PL में जाएगा। तो चार्ज क्या क्या है बताओ आप, तो इसमें सैलरी टू स्टाफ है, तो वो लिखोगे आप, टू सैलरीज टू स्टाफ, ठीक है। ये कितना दिया है आपका, सैलरी टू स्टाफ 74,700। इसके बाद आपका दिया है रेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंट पे एडजस्टमेंट करना है, क्या एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो रेंट है 26,400, अंदर लिखेंगे क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट करना है। अब जो भी एडजस्टमेंट है मैं इसको यहाँ पे इस पेन से लिख रहा हूँ, पिंक से। तो आउटस्टैंडिंग रेंट लिखोगे और यहाँ पे 2,400 लिखकर प्लस कर दो, तो ये बाहर लिख देंगे 0 0 8 4 6 2 8 और 2 28,800, ठीक है। इसके बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, तो इसको भी लिखेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। तो ये कितना दिया हुआ है आपका, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 5,000 यहाँ पे लिख देंगे आप। इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ये भी लिखोगे क्योंकि ये सब चार्ज है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 31,300, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आपने एडजस्टमेंट में ये पढ़ा था कि बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो वो भी लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग यहाँ पे लिखेंगे आप 10%, 6 लाख का 10% निकालोगे 60,000, 60,000 यहाँ लिख दो आप,
इसको मुझे इस पेन से लिखना था, मैं इसको मिटा देता हूँ। 60,000 यहाँ पे आएगा, कैसे आएगा 60,000? 6 लाख का 10% निकालोगे, 6 लाख का 10%, क्योंकि सवाल में बोला है 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 60,000 आएगा। ठीक, और क्या जाएगा इसमें? और एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है तुम्हारा? क्लोजिंग स्टॉक हो चुका है, ये आउटस्टैंडिंग रेंट लिख ही दिए यहाँ पे, ठीक है। और जो पार्टनर्स को यहाँ पे वो दिया जा रहा है, पार्टनर्स को क्या दिया जा रहा है? पार्टनर्स को यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स और सैलरी, ये सब पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पे कोई नहीं जाएगा, तो बस अब इसका बैलेंस निकाल दोगे। तो बैलेंस करेंगे यहाँ पे, ये आएगा 3,95,800। यहाँ पे यही चीज लिखोगे, 3,95,800। इसमें से ये माइनस कर दो, तो माइनस बैलेंस निकालेंगे, कितना आएगा? 0 0। यहाँ पे 8 है, तो देखो 7 3 10 8 18, 18 में क्या जोड़ोगे? 8 आएगा, 0 1 बचेगा, 5 1 6, 8 6 14, 14 4 18, 18 18 में क्या जोड़ोगे कि 5 आ जाए? 18 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा? फिर से जोड़ो, यहाँ पे हो गया 18, 1 बचा, तो 3 5 1 6 1 7, 8 7 15, 15 4 19, 19 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाए? 19 6 25, 2 बचेगा, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 7 20, 20 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आ जाए? 20 9 जोड़ेंगे, 29 हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 1,96,000। ये मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा आएगा नेट प्रॉफिट। क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। हमें यही नेट प्रॉफिट चाहिए, ये फॉर्म्स की प्रॉफिट आ गई। अब यही फॉर्म की प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसके लिए हमें एप्रोप्रिएशंस बनाने पड़ेंगे। तो एप्रोप्रिएशंस बनाने पड़ेंगे, तो अब इसी प्रॉफिट को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, क्या लिखकर? बाई किस अकाउंट से आ रहा है? पीएल अकाउंट से, इसलिए बाई पीएल अकाउंट। कितना लिखेंगे? 1,96,000, 1,96,000। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या जाता है? आप पीएल एप्रोप्रिएशन पहले से मैंने आपको बनाना सिखाया है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में। ठीक है, तो कैपिटल निकालोगे, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालोगे, तो एक्स का कितना आएगा? देखो कैपिटल इनका कितना दिया हुआ है सवाल में, देखो कैपिटल दिया है 3,20,000 एक्स का, और 5% लगाना था, तो 3,20,000 का 5% निकालो, तो 3,20,000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा? थोड़ा वर्किंग नोट बना सकते हो आप लोग, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 3,20,000 का 5%, तो ये आएगा 16,000। ठीक है, तो 16,000 एक्स का हो गया यहाँ पे। वाई का 2,40,000 है, तो 2,40,000 निकालो 5%, तो कितना होगा इसका? 24, 2,40,000 का 5%, 12,000। तो वाई का 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएंगे, ये टोटल कितने होंगे? 28,000। ठीक, इसके बाद यहाँ पे सैलरी दी जा रही है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कौन है जिसको सैलरी दी जा रही है? यहाँ पे एक्स, सो एक्स 48,000 के लिए सैलरी मिल रहा है, तो सैलरी टू एक्स कितने हो जाएंगे? 48,000। ठीक है, ये इसके हो गए। बाकी अब इसमें कोई भी चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको प्लस करोगे, तो बैलेंस यहाँ पे करो 1,96,000, यहाँ पे 1,96,000। ठीक, अब ये कितना है? 2870, 96 एंड 76 कितना होगा? 8 2 6 76, 76 माइनस करोगे तो 1,20,000। ये प्रॉफिट आ गया पीएल एप्रोप्रिएशंस का। एंड यहाँ पे इसी प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड लिख देंगे, और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स एंड वाई में, तो उनका रेशियो 2:1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 80,000 आएगा, क्योंकि 2:1 में बांटोगे 80,000 और 40,000।
ठीक है, 80,000 और 40,000 आएगा। 1,20,000 को बांटेंगे तो 80,000 और 40,000 आएगा। कैसे बांटोगे, 1,20,000 2:1 है तो 2/3 80,000 हो जाएंगे, और 40,000 या तो इसमें से 80,000 माइनस कर दो तभी आ जाएगा। ये पीएल एप्रोप्रिएशंस बन गया आपका। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि हमें बैलेंस शीट भी बोला है सवाल में बनाने के लिए। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के सारे आइटम्स आपको पता होना चाहिए। लायबिलिटी साइड में क्या दिखाएंगे, तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल जाएगा, तो कैपिटल्स यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो एक्स का कैपिटल वाई का कैपिटल सबका लिखेंगे। तो एक्स का कैपिटल यहाँ पे कितना है, 3,20,000। तो कैपिटल में हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाला है आपने, कितना निकाला है, 16,000, इसको प्लस कर दो एक्स का, 0 0 0, यहाँ पे 6 3 3, 3,36,000। अब इसके बाद इसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे। कौन सा प्रॉफिट, जो प्रॉफिट इनको मिला है पीएल एप्रोप्रिएशन से। तो कितना मिला है प्रॉफिट यहाँ पे, 80,000, इसको ऐड कर दो। एक्स का कर रहा हूँ तो केवल 80,000, 0 0 0, और यहाँ पे होगा ये 0, 6 हो जाएगा, 8 3 11, और यहाँ पे एक 4, 4,16,000। इसके बाद इसमें ड्राइंग माइनस कर दोगे, क्योंकि इसने ड्राइंग भी किया है। तो ड्राइंग कितना किया है, सवाल में बोला है कितना एक्स ने ड्राइंग किया है, 40,000। तो 40,000 माइनस कर दो, तो एक्स का 40,000 माइनस करोगे कितना आएगा, बाहर लिख देंगे 0 0 0, क्योंकि अब कुछ नहीं जाएगा इसमें। 6 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 1 है, 11 में से 4 जाएगा तो 7, और ये 3,76,000, 3,76,000 ये एक्स का कैपिटल हो गया। अब इसी तरह वाई का बना लेते हैं। वाई का भी कैपिटल लिखोगे आप, तो वाई का कितना है यहाँ पे, तो 2,40,000 वाई का कैपिटल है। अब इसमें हम प्लस करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करेंगे। 12,000 वाई को भी मिला है, तो ये कितना आएगा, 2,52,000। इसके बाद इसमें प्रॉफिट ऐड कर दो, इसको प्रॉफिट कितना मिला है, 40,000, तो 40,000 प्रॉफिट इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 0, यहाँ पे 2 9, 2,92,000। इसके बाद ड्राइंग माइनस कर देंगे, तो इसको भी ड्राइंग माइनस करो इसका। तो ड्राइंग इसने कितना किया है, 32,000, 32,000 माइनस कर दोगे, तो बाहर माइनस करके बाहर लिखोगे 0 0 0। ठीक है, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6, और ये 2,60,000। ये एक्स और वाई का कैपिटल आ गया यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद सवाल में आपका डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दिया है, तो जो क्रेडिटर्स है उसको लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप क्रेडिटर्स लिखो, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कितना है, 48,000, तो 48,000 क्रेडिट साइड में जाएगा। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट भी यहाँ पे लिखाओगे, लायबिलिटीज होती है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था, 2,400 था। ठीक है, और कुछ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, सवाल में बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया है आपका। तो बैंक ओडी कितना दिया है, बैंक ओडी 27,500, ये भी लिखोगे 27,500। ठीक, और कुछ इसमें नहीं जाएंगे। इसके बाद हम एसेट की बात करते हैं। अब तो एसेट्स में क्या क्या जाएंगे इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले कैश इन हैंड, ठीक है, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है सवाल में, 5,900, तो 5,900 यहाँ पे आएगा। इसके बाद डेटर्स लिख लेते हैं। तो डेटर दिया हुआ है बैलेंस शीट में 1,52,000, डेटर पे कुछ भी नहीं है, तो 1,52,000 बाहर लिख देंगे। इसके बाद बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग पे हम डेप्रिसिएशन लगाए हैं 6 लाख, और इस पे डेप्रिसिएशन है, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन कितना, 60,000, 60,000 माइनस करो तो ये कितना आएगा,
5,40,000, ठीक है, 5,40,000, क्लियर। इसके बाद और इसमें क्या जा सकता है, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो एडजस्टमेंट में दिया है उसको लिखेंगे 64,000, ठीक है। और कोई भी आइटम जो इसमें नहीं जाएगा, सारा चीज़ हो गया यहाँ पे। इसके बाद आप इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा, जरा इसको ऐड करो, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। इसको मैं जोड़ रहा हूँ 0 0 और यहाँ पे होगा 9, इसके बाद 4 2 6 6 5 11, 4 2 6 6 5 11 को 1 हाथ में लगा 1, तो 5 1 6 6 4 10 10 और 6 16 हाथ में लगा 1, 5 6 1 7 7,61,900, ये हो गया एसेट साइड का टोटल। अब लायबिलिटी साइड का टोटल भी करो उतना ही आएगा, ठीक है, 7,61,900, दोनों साइड इक्वल हो गया, तो आपके बैलेंस शीट सही है, सवाल सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बड़ा था, आपको ऐसे लगाना था इसको। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखे, और इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो गया। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।